हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑल न्यू सेगमेंट और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग सेगमेंट। स्पेशली मेरे दिल के और अक्षित के दिल के बहुत ज्यादा पास है ये सेगमेंट। इसका नाम है कैपिटल कंपनी। इसका इसके बारे में कुछ तफसील हमें पहले अक्षित आप बताइए, क्योंकि मैं तो इमोशनल हो जाऊंगा इसके बारे में बात करते करते। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स की ही बात होगी। दिल्ली कैपिटल्स के फैंस ही बात कर पाएंगे। नहीं, आप ऐसा कुछ कैसे नहीं है, भी ऐसा कुछ नहीं है, बात कोई भी कर सकता है। लेकिन ये बिल्कुल एक चीज कहते हैं ना हम कि दिल्ली कैपिटल्स का बहुत ज्यादा मजाक बनता है कि लॉयल फैंस नहीं है। मैं और अक्षित सबसे ज्यादा बड़े लॉयल फैंस दिल्ली कैपिटल्स के। अगर मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा तो जरूर आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा। और कहानी शुरू होती है मेरे ख्याल से हौसपास मेट्रो स्टेशन से। मेरी कहानी तो उससे बहुत पहले से शुरू होती है। मेरी कहानी तो 2007 में ही शुरू 8 में ही शुरू हो गई थी इनफैक्ट। मेरे को याद है, आपको भी याद होगा, 2008 में दिल्ली कैपिटल्स के पास बहुत पैक टीम थी। तिलक रत्ने दिलशांत हुआ करते थे, गौतम गंभीर हुआ करते थे हमारे पास, वीरेंद्र सहवाग, पॉल कॉलिंगवुड, केविन पीटरसन, ग्लेन मैग्राथ, एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर। ये सारे वो नाम थे जो हमारी पहली सीजन की टीम में थे। और वो एक बहुत ज्यादा स्पेशल साल मेरे दिल के लिए। मेरे को अभी तक याद है, मैं पहली बार मैदान में गया था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर का मैच देखने के लिए, क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन हैं। इस वजह से हमने डिसाइड किया था हम अब केकेआर का मैच कौन से साल देखने गए थे? 2008 में अरे फिरोशा कोटला के मेरा मैच मैदान में। 2009 केकेआर वाला था। अच्छा, तो उस मैच में बारिश हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा नाखुश आया था। मैंने पहली बार दिल्ली कैपिटल्स की उस साल जर्सी भी ली थी। एक बहुत बड़ा फैन बॉय मोमेंट मेरे लिए था वो साल। मैं बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो गया था दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ उस साल। और वो दिन कौन सा था जिस दिन मैं इमोशनली अटैच हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जरूर एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को। दिल्ली कैपिटल्स, आपको अक्षय याद होगा, पहली बार पहले सीजन में सेमीफाइनल में क्वालिफाई करी थी। जी। और और उस टाइम की जो टीम थी जी, वो एक टीम बार मैं अपनी देखना पूरी कहानी बता देता हूँ, फिर नहीं। आप कंटिन्यू करिएगा। खैर, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम उस साल सेमीफाइनल में पहुंची थी। और जहां तक मेरे को याद है, जहां तक नहीं, मेरे को याद ही है, दिल्ली कैपिटल्स का सेमीफाइनल था राजस्थान रॉयल्स के साथ, जो उस साल की इनॉग्रल विनर्स भी थी। मेरे को याद है, मैं किसी फैमिली फंक्शन पे गया हुआ था। उस टाइम में इतना बड़ा नहीं हुआ था कि मैं अपने घर मम्मा पापा को बोलूं कि मेरे को शादी पे नहीं जाना, मेरे को सेमीफाइनल देखना है। उस टाइम आईपीएल का पहला ही सीजन था। लेकिन मेरे को याद है, वहां पे मैं काफी छोटा था, स्कोर वोर की फैसिलिटी नहीं थी। आते जाते लोगों से मैं शादी के बाहर खड़े होके पूछ रहा था कि स्कोर क्या हो गया, स्कोर क्या हो गया, स्कोर क्या हो गया दिल्ली के मैच का। और एक पॉइंट ऐसा है, जब मेरे को पता चला कि दिल्ली डेयर डेविल्स, आई एम सॉरी, उस टाइम पे दिल्ली डेयर डेविल्स जाना चाहता था। मेरे को याद है अभी तक, हीरो का स्पॉन्सर था यहाँ पे ब्लैक और रेड। रेड शोल्डर वाली जर्सी थी। ये मैं आपको 2008 की बात बता रहा हूँ। तो मेरे को पता चला दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम 74 रन्स पे ऑल आउट हो गई है। वो मोमेंट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे आंखों से खुद ब खुद आंसू आने लग गए और मैं रोने लग गया बहुत जोर जोर से शादी में। और मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था वो। सारे लोग आके मेरे को कंसोल कर रहे थे, क्यों? क्योंकि दिल्ली डेयरडेविल्स आईपीएल का सेमीफाइनल हार गई थी और मैं दिल से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था उस साल। इसके अगले साल की, हर साल की एक अपनी कहानी है। उसके अगले साल फिर से दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम सेमीफाइनल में गई। डेक्कन चार्जर्स से इस बार हारी सेमीफाइनल में 2009 के सीजन में। वहां पे कुछ 170 एक 150 रन का टारगेट चेस करने को दिया डेक्कन चार्जर्स को, वो उन्होंने चेस कर दिया। एडम गिलक्रिस्ट हुआ करते थे उनके साथ, आपको याद होगा। उस साल फिर से एक बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मेरे लिए सीजन रहा। उसके बाद हमने देखा कि हर साल काफी सारे चेंजेस होते रहे। कभी बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज किया, जो आज की डेट में अगर वो सारे हमारे पास खिलाड़ी होते तो हम दुनिया में किसी भी टीम को हरा सकते थे इनफैक्ट। तो ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें हुई, पर मैं लगातार दिल्ली को सपोर्ट करता रहा। बीच में एक आपको याद आया होगा फेज आया था, हम लोग स्कूल में थे अक्षय, जब दिल्ली कैपिटल हर साल लगातार लास्ट फिनिश करा करती थी। जब कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं था, गंभीर को हमने रिलीज कर दिया था, सहवाग को हमने रिलीज कर दिया था, एबीडी, वार्नर, मैग्राथ रिटायर हो चुके थे, कॉलिंगवुड, कोई भी बड़ा नाम हमारे पास नहीं था। तब हमने तब हमारा सब मजाक उड़ाया करते थे कि कोई भी दिल्ली को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ तुम दोनों सपोर्ट करते रहते हो। लेकिन वो दिन भी हमने देखा है और आज का दिन भी हम देख रहे हैं, जब हमारी टीम टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल इतनी पैक टीम के साथ है और लगातार बैक किया जा रहा है सारी खिलाड़ियों को। ये चीज मेरे को
बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है कि पुराने ओनर जो GMR ग्रुप था वो खिलाड़ियों को इतना बैक नहीं करता था। एक बार आपको याद है मैक्सवेल लिया था, युवराज सिंह को टीम में लिया था, इतने सारे हर साल एक बड़ा खिलाड़ी में 15 करोड़ 16 करोड़ का लेके पवन नेगी को लिया था 8 करोड़ में, फिर छोड़ दिया। ये चेंजेस करते रहते थे, उससे टीम नहीं बनती। वो हमने अब देखा, अब कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था हमारे पास शुरू में, लेकिन हमने बनाया, रिकी पॉन्टिंग ने बनाया, टीम मैनेजमेंट ने बनाया। इसीलिए मैं पार्थ जिंदल जी का JSW ग्रुप के बहुत बड़ा फैन हूं पर्सनली। बिल्कुल। पांच जिंदल, मुझे याद है जब दिल्ली कैपिटल्स का नाम चेंज हुआ था, जी एक स्टेटमेंट बोली थी जो मेरे अभी भी दिल के करीब है। हाँ उन्होंने ये बोला था कि अगर एज अ ओनर वो प्लेऑफ तक नहीं जी पहुंचते तो बहुत बड़ा फेलियर होगा। अब उस टीम के लिए जो लास्ट आरयू पिछले 3 सीजन थे, मेरे ख्याल से एक होप सी वहां में दे दी थी। पर स्टिल थोड़ी रिजर्वेशन थे कि क्या ऐसा दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स ये पहले, क्या दिल्ली कैपिटल्स फिर से प्लेऑफ में आ पाएगी? जी और उस साल मेरे ख्याल से आपके कप्तान थे श्रेयस अय्यर, जिसको कोई ना जानता था, ना इंटरनेशनल क्रिकेट, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे उस टाइम। श्रेयस अय्यर ना, नहीं नहीं नहीं, श्रेयस अय्यर तो बिल्कुल एक बच्चे से थे जब आए थे दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में। बिल्कुल। और कहानी चलिए इससे बहुत पहले शुरू होती है, जहां मेरे ख्याल से मैं अपने पापा के साथ मैच देखने गया था केकेआर के खिलाफ 2009 में। तो मेरे पापा था नहीं कहां से एक वीआईपी टिकट अरेंज करवाया और वो एसी बॉक्स था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, ये मैच तो सब बाहर बैठे हैं, एसी में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि शीशा लगा होता है सामने। तो मैंने बोला ये तो बेकार टिकट है, अब ये क्यों लिया है? वो मुझ पे चिल्ला रहे कि इतनी महंगी टिकट तुम्हारे लाया हूँ। पर जब अगली बार मैं अपनी मम्मी के साथ गया था स्टेडियम में, फरोशा कोट था जी मेरी बहन और मैं थे साथ में, तो हम टिकट चार्जेस का मैच देखने गए थे और जी क्राउड के बिल्कुल बीच में। अब मुझे याद है मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट स्टैंड है, सबसे सस्ती टिकट होती है। जी 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 जी, नॉर्थ ईस्ट एंड फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। थर्ड फ्लोर था, जो उस टाइम पे मेरे ख्याल से 500 रुपए की टिकट होती है। जी तो वहां तो एटमॉस्फेयर देखा। पहली बात की, अब स्टेडियम में मैच देखते हैं और घर पे देखते हैं, बहुत फर्क होता है। फिर दूसरी बात, मेरा दिल्ली डेयरडेविल्स का जो सफर था वो शुरू हुआ था गौतम गंभीर जब हमारे कप्तान थे। हमारे पास डेविड वार्नर थे पहले या बाद में, पहले या बाद में, 2 बार कप्तानी करी है ना, एक बार पहले छोड़ने से पहले। यार ऑब्वियसली पहले यार, बाद में तो फिर हम जानते कैसा है जी क्या था। चलिए जी वो छोड़िए। अब मौजे मौकल मौकल क्या जीते दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए हमें याद है। पर वीरेंद्र सहवाग आपके ऊपर से आते थे, केदार जाधव, किसी को नहीं पता कि दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले थे। और उस टाइम इतने अच्छे प्लेयर तो नहीं थे, पर बाद में जब वो इंडिया खेले, हम दिल्ली डेयरडेविल्स फैंस ही जानते हैं कि वो कहां से उनकी जर्नी शुरू हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे नाम है कि जो खेल चुके हैं पर किसी को पता ही नहीं कि इनके लिए क्योंकि हम लोगों ने बैक नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। अब इसके बाद हमारे पास इतने बड़े मैच विनर नहीं थे, यंगस्टर्स को हमने लिया, पहले ऋषभ पंत को, उसके बाद पृथ्वी शॉ को, शिखर धवन को लूप में लिया, काफी सारी बड़ी चीजें हुई। उसके बाद गौतम गंभीर को लिया, तब एक आशा आई कि ये सीजन हम जीत सकते हैं। मिड सीजन गौतम गंभीर को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो भी अगला कप्तान बने उसे एक फेयर रन दे टूर्नामेंट जिताने का, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा सेल्फलेस और एक बहुत अच्छी मूव थी उस सीजन। बल्कि आपको याद होगा उन्होंने ये भी बोल दिया था कि मैं पैसे नहीं लेने वाला इस सीजन के, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया। और ये खबर बाहर नहीं आई थी, वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि ये खबर बाहर आ गई है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी मूव थी। और अब जो मैं देखता हूं कि अब सारे यंग खिलाड़ियों को जो भी अब आपका कोर ग्रुप जो है वो आप पिछले 3-4 साल से बिल्कुल सेम है। ये चीज मेरे को लगता है बहुत अच्छी मुंबई इंडियंस से काफी सालों से कर रही है, उसका रिजल्ट हम सबको पता है, 5 ट्रॉफीज उनके पास है। दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले 3-4 साल में करना शुरू किया है, 3 मैं कहूंगा, हमने ऑलरेडी रिजल्ट्स देख लिए हैं। एक फाइनल हमने खेल लिया, मेडन फाइनल, प्लेऑफ्स में हम लगातार पहुंच रहे हैं, और ये सीजन में हम टॉप ऑफ द टेबल पे सिर्फ 2 जीत दूर हैं एक और प्लेऑफ के। बिल्कुल। तो अगर मैं आपको कप्तानों की बात करूं, केविन पीटरसन, महिला जयवर्धने, वीरेंद्र सहवाग, डेविड वार्नर, इतने बड़े एंजेलो मैथ्यू, ये सारे इंटरनेशनल जो कैप्टन रह चुके हैं, सारे कप्तानी कर चुके हैं जी और सब फेल हो गए हैं। जी तो एज दिल्ली फैन मेरे ख्याल से सब यार इतने गिर चुके थे ना उस टाइम, कि मुझे याद है जो दिल्ली के फरोशा कोटला में फैन दिल्ली के खिलाफ वो भी हंसते थे। अरे मेरे को याद है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं और अक्षित ऑलमोस्ट सारे ही मैचेस पिछले कोविड से पहले ऑलमोस्ट सारे ही मैचेस स्टेडियम में जाके देखते थे। तो हमें एक वो फेज भी याद है कि हम स्टेडियम में दिल्ली को सपोर्ट करते थे और लोग हम पे हंसते थे कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो। और मैं पहले छोटा था, मैं कोई भी मेरे से पूछता था आईपीएल की फेवरेट टीम, मैं दिल्ली का नाम लेता था।
तो सारे लोग हंसते थे, शौक हो जाते थे, क्योंकि सबकी सेम टिके हुई, मुंबई बोल रहा है, कोई चेन्नई, कोई हैदराबाद, कोई ये कोई वो। दिल्ली उस टाइम पे बहुत बॉटम हाफ पे थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमने उन्हें लगातार बैक किया है। मैं इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गया था पिछली बार जब हम लोग फाइनल में पहुंचे। मैंने पोल्यूशन का भी एक साधन बना था, मैंने पटाखे भी फोड़े थे, जो कि गलत बात थी मेरी तरफ से, मैं इस बार नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना ज्यादा खुश हुआ था कि मैंने पटाखे लेके पटाखे फोड़े जब हम लोग फाइनल में पहुंचे थे। हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन एक प्रोसेस चल रहा है जो मेरे को लगता है जिसका रिजल्ट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन मैं खुश हूं कि हम टीम के साथ लगातार शुरू से खड़े हुए हैं। और दिल्ली कैपिटल्स, अगर आप लोग अपने लॉयल सपोर्टर्स ढूंढ रहे हैं तो हम लोगों को कांटेक्ट करें, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बड़े लॉयल सपोर्टर्स हैं। इस वजह से हम इस यूट्यूब चैनल पे एक स्पेशल सेगमेंट दिल्ली कैपिटल्स के लिए लेके आए हैं, कैपिटल कंपनी के नाम से। और जो ये वीडियो देख भी रहे हैं, अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के फैन है, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कमेंट्स में लिखिए। जी जी, हो सके अगर पॉसिबल हो तो आपको भी लाइव में लाएंगे। पॉसिबल होगा, हम पक्का लाएंगे आपको लाइव में। जितनी हमारी कम्युनिटी अगर एक साथ बैठे ना, फिर वो कनेक्ट अपने आप आ जी जाता है जी कि आप जी शुरू से एक ही टीम को जी सपोर्ट करते हैं, जी एक ही उस लूप में है। अब प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रोग्रेशन मैं कहूंगा, हम देखिए जीत तो मैं जीतने की बात तो करूंगा नहीं पहली बार। हम हमारे श्रेयस अय्यर हमें प्लेऑफ में लाए, जी फिर हमें मेरे ख्याल से उन्होंने एलिमिनेटर जिताया, जी फिर हमें फाइनल में लाए। जी अब मैं चाहता हूँ इस पर्सनली कि यार एक और टाइटल उठा सकते हैं। जी। और मेरे को अभी याद है, मेरी मम्मा पापा मेरे को कंसोल करते थे, मैं इतना रोता था। हम याद है एक बार जब पहली बार प्लेऑफ्स का ये सिस्टम शुरू हुआ था, तब भी दिल्ली टॉप पे फिनिश करी थी और हमें 2 मौके मिले थे, एक क्वालिफायर 1, एक क्वालिफायर 2। हम दोनों मुकाबले हार गए थे और फाइनल में नहीं जा पाए थे। तब चेन्नई ने 200 रन बना के जी हमें हराया था। जी, वो क्वालिफायर 2 में हुआ था। मैं इतना ज्यादा रोया था उस साल कि हमें 2 मौके मिले हैं फाइनल में जाने के और हम जा नहीं पाए। मैंने 2 दिन तक मैं इतना ज्यादा डिप्रेस था, इतना ज्यादा मैं रोता था दिल्ली कैपिटल्स को, दिल्ली डेयरडेविल्स को लेके, कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं एक बहुत बड़ा फैन बॉय एक तरीके से मैं कहूंगा दिल्ली कैपिटल्स का हूं। आप तो हैं ही। आधे बहुत कर हम तो फैंस हैं, पर मैं चाहता हूँ जो दिल्ली कैपिटल्स के फैंस हैं हमारे साथ जुड़े। हमें इंस्टा पे आप भेज सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के लॉयल फैन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी जी, और उसके लिए वॉच अलॉन्ग भी अलग से लाएंगे आपके लिए। दिल्ली के मैच डे के दिन क्या क्या है आपको बता दीजिए कि जो पहले मैच डे होने वाले दिल्ली का जो मैच डे होगा उस दिन आप लोगों को फैंटेसी पिक्स तो आपको हर मैच में मिलेंगे, मैच प्रीव्यूज आपको मिलेंगे हमारे वॉच अलॉन्ग्स में। दिल्ली के मैच वाले दिन आपके लिए हम स्पेशल एपिसोड लाया करेंगे कैपिटल कंपनी का। बिल्कुल, कैपिटल कंपनी और मैच डे में आपको धड़ाधड़ वीडियोस लाएंगे दिल्ली कैपिटल्स जी, क्योंकि मैच डे तो मेरे लिए त्योहार सा हो जाता है जी, सुबह सुबह में शुरू हो जाता है कि आज मैच डे, मैच होना है। आपकी फोटोज आनी शुरू हो जाती है इंस्टाग्राम पे कि आपकी टीम बस निकल चुकी है, जी, देखिए पॉन्टिंग आपके टॉप दे रहे हैं, जी, बड़े एक्साइटिंग हो जाते हैं वो। चलिए रैप अप कर दो क्योंकि अब जी, सीधे मैच के दिन मिलेंगे आपसे। जी, जी। और इस टीम का प्रीव्यू भी आपको मिल जाएगा दिल्ली कैपिटल्स का। हमने अभी तक किया नहीं था क्योंकि हम वेट कर रहे थे पहले इस सेगमेंट का लॉन्च करने का, तो इसके इमीडिएटली बाद आपको वो भी मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल इजाजत ले लेते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, पसंद आई हो तो। और अगर आपका कोई ऐसा कहानी है दिल्ली कैपिटल्स को लेके या किसी भी और अपनी फ्रेंचाइजी को लेके, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही, दोबारा हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।